फूड के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहसिन भट्टी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमने जो मौजू आपके लिए चुना है मौसम की मुनासबत से, वो हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जिन्हें उर्फ़ आम में सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहा जाता है, या बहुत से लोग इन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं। अब ये जो ड्रिंक्स हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं, ये एक अलहदा बहस है। इसमें जो कंपनियां वो ज़ाहिर और दावे करती हैं, लेकिन मेरे जो इसके बारे में ख़यालात हैं वो कुछ और हैं कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये हमारे साथ क्या करते हैं, हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। इस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है नकली कोल्ड ड्रिंक्स की, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी करेले में एक अपनी कड़वाहट होती है। अगर उसकी बेल नीम पर चढ़ जाए और नीम तो उससे भी ज़्यादा कड़वी होती है तो उसकी कड़वाहट और बढ़ जाती है। तो इसलिए हम आज सबसे पहले नकली कोल्ड ड्रिंक्स की पहचान के बारे में बात करेंगे कि ये जो नकली कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये आप कैसे पहचान सकते हैं। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द में ये जो आबादियां हैं, जो घर हैं, या जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पे कोई ऐसा छोटा सा घर जहाँ पे रात को काम होता हो या चोरी छुपे दिन को दरवाजे बंद करके अंदर काम होता हो और अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स की बॉटल्स बन रही हों, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे जाली बोतलें बन रही हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो नेशनल लेवल पे काम करती हैं, इनकी फैक्ट्रियां बहुत बड़ी होती हैं। तो ये छोटे छोटे गली मोहल्लों में इन मशहूर ब्रांड्स की बॉटल्स अगर बन रही हैं तो यकीनन वो जाली हैं। ये बड़ी कंपनियां इन 4-5 मरले के घर में आके अपना प्लांट कभी नहीं लगाती। आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो जाली बॉटल्स बनाने वाले लोग हैं ये ऑपरेट किस तरह करते हैं। ये ऑपरेट इस तरह करते हैं कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये उनके साथ मिली भगत कर लेती हैं। उनका जो सेल वाला अमला है उसके साथ मिली भगत कर लेती हैं कि अगर वो एक ट्रक में या एक बड़ी पिकअप में जिसमें को 200-300 क्रेट लगे हुए हैं इन बॉटल्स के, वो लेके गया है और उसने एक दुकान पे 5 क्रेट उतार दिए हैं, कहीं पे 8 उतार दिए हैं, कहीं पे 10 उतार दिए हैं। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा कि उन 300 क्रेट्स में से उसके पास को 100-125 क्रेट की जगह खाली हो जाएगी। तो उस दौरान वो जो वैन ड्राइवर और सेलमैन 2 लोग होते हैं, एक लोडर होता है, 3 लोग मैक्सिमम, ये उसके बाद अगर किसी ऐसे छोटे मोहल्ले में घुस जाएं और वहाँ जाके उस छोटी फैक्ट्री जहाँ पे ये जाली बॉटल्स तैयार हो रही हैं उनके साथ उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उधर चल जाते हैं, वहाँ से इन्हीं ब्रांड्स के नकली बॉटल्स के क्रेट उठाएंगे और अपनी उस वैन में लोड कर लेंगे और अगली जो दुकानें हैं वहाँ पे ये नकली बॉटल सप्लाई कर देंगे। अब वो जो दुकानदार है वो अपनी जगह पे कसम उठा सकता है, कुरान उठा सकता है कि मैंने तो भाई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है, मैंने तो जाली खरीदा ही नहीं है। वो अपनी जगह सच है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ बीच में किस स्टेज पे हाथ हो गया। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप अपने और अपने प्यारों की सेहत की खातिर ये निशानियां जहन नशीन कर लीजिए और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जिनसे आप प्यार करते हैं उन तक ये शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस बीमारी से, इस मौत से बच जाएं। अब वो पहचानें क्या क्या हैं। जब भी आप कहीं पे बॉटल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने उन क्रेट्स को ज़रा गौर से देखना है कि ऐसे ये सामने 24 बॉटल का क्रेट लगा है, तो आपने देखना है कि उसमें जो वाटर का लेवल है वो ऊंचा नीचा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ये मेरे सामने 2 बॉटल्स हैं जी, ठीक, इनको आप ये देखें तो यहाँ पे ये थोड़ी नीचे है, ये थोड़ी ऊपर है। तो वो जो 24 बॉटल्स का क्रेट है, अगर उसमें पानी का लेवल ऊंचा नीचा है तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे नकली बॉटल्स पड़ी हुई हैं। क्योंकि जिसने नकली बोतलें बनानी है उसके पास ऑटोमेटिक फिलिंग प्लांट नहीं है। उसने एक बड़े ड्रम में महलूल तैयार करना है और लोटे के साथ पकड़ के ये बॉटल्स फिल कर देनी है।
अब ये जो बॉटल है इसमें 250 मिलीलीटर पानी आएगा, तो जब उसने लोटे के साथ फिल करनी है तो किसी में 250 की बजाय 260 मिलीलीटर हो गया और किसी में 245 या 242 मिलीलीटर हो गया। तो जब अंदाजे से करना है तो उसमें कमी बेशी हो जाएगी, जिसको आप बआसानी पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको पानी का लेवल ऊंचा नीचा नज़र आता है तो वहाँ से ख़रीदारी ना कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके साथ धोखा हो रहा है। दूसरी निशानी ये है कि हम जब भी वहाँ से बॉटल ख़रीदते हैं तो हमारे पास इसको खोलने के लिए चाबी नहीं होती है, यानी बॉटल ओपनर हमारे पास नहीं होता है। हम दुकानदार कहते हैं कि इसको खोल भी दें। अब जब वो खोल देता है तो वो क्या करता है कि इसका ये जो क्राउन है, इसका जो ढक्कन है, वो अपने पास रख लेता है। उसने साथ एक कार्टन बनाया हुआ है जहाँ पे ये ढक्कन स्टोर करता रहता है, और वो ढक्कन जो है वो दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि जब भी हमने बॉटल ख़रीदनी है हमने उसको यहाँ से पकड़ के एक ढक्कन से और हाथ में यूँ घुमाना है। जब हम यूँ अच्छी तरह घुमाएंगे तो ये जो इसके कोने बाहर निकले हुए हैं, अगर ये हमारे हाथों को तकलीफ़ दे रहे हैं इस जगह को, तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे बॉटल असली हैं। लेकिन अगर ये हमारे हाथों को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं तो समझ जाएं कि ये वही वाले इस्तेमाल शुदा ढक्कन है जो दुकानों से इकट्ठे होकर उसके पास आए थे नकली बोतलें बनाने वाले के। उसने उन्हें दोबारा राख के ऊपर से प्रेस कर दिया तो अब ये कोने उसके दब गए, इस वजह से आपके हाथों को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बोतलें जाली हैं, इसलिए वहाँ से ख़रीदारी ना करें। तीसरी निशानी ये है कि आप ये देखें कि चूँकि उसके पास काफ़ी दिन ये बॉटल के ढक्कन पड़े रहेंगे, ये स्टेनलेस स्टील के नहीं होते हैं, आम लोहे के हैं, इसलिए इन्हें जंग भी लग जाता है, इन पे स्क्रैच भी पड़ते हैं। तो जो नई बॉटल्स आएगी उसके जो ढक्कन होंगे वो जंग आलूद नहीं होंगे, उसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़े हुए होंगे, इसलिए ये भी आप एक निशानी के तौर पर रख सकते हैं। अगर आप इनको देखें तो आपको इनके ऊपर बआसानी जंग के निशान, स्क्रैच भी नज़र आ जाएंगे। 3 निशानियाँ हो गई। चौथी निशानी ये है कि जब भी आप बॉटल ख़रीदें, बॉटल ख़रीदने के बाद इसको ऐसे बॉटल ख़रीद के इसको ऐसे शेक करें और इसको उल्टा दें, ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे इसमें से खिड़की के पास या लाइट के पास से कि जहाँ इसमें से सूरज की रोशनी गुजर रही हो। जब आप इसे शेक करके तो ऐसे उल्टा करेंगे तो आपको यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएंगे। अगर आपको अंदर डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ जाएं तो समझ जाएं कि यहाँ पे नकली बोतलें हैं, क्योंकि जिस जगह पे नकली बॉटल्स बननी हैं वहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है। ये वो वाली बॉटल्स हैं जो रिटर्नेबल हैं। ये बॉटल्स आपने पी ली, उसके बाद क्रेट में पड़ी रही, कई दिन क्रेट में पड़ी रहेगी। जब वहाँ से ये बॉटल्स वापस जाएंगी तो ट्रैवलिंग में उनके पास उस गोदाम में ये कई दिन पड़ी रहेंगी। उसके बाद इसमें फिलिंग होगी, लेकिन फिलिंग से पहले इसमें बहुत सी डस्ट भी अंदर ऐड हो जाएगी। उनके पास बॉटल धोने के लिए प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है, वो बॉटल धोएंगे नहीं। तो उसी तरह ही इसको दोबारा फिल कर दिया जाएगा, अंदर डस्ट भी होगी जिसमें ज़ाहिर बहुत से जरासीम भी होंगे, इसमें पार्टिकल्स भी होंगे, इसमें वायरस भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको इसमें डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी वहाँ से ना ख़रीदिए, वो आपके लिए बहुत ही मुज़र सेहत है। उसके बाद हम आते हैं उन बॉटल्स की तरफ जो शीशे की नहीं है, जो प्लास्टिक की हैं, जो हमने वापस नहीं करनी होती, जिन्हें डिस्पोजेबल बॉटल भी कहा जाता है। अब इसमें किस तरह 2 नंबरी होगी? इसमें ये 2 नंबरी होगी कि इसका जो ढक्कन है वो नया होगा, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम ये जो बॉटल होती है इसको पीने के बाद फेंक देते हैं डस्टबिन में। डस्टबिन से ये कूड़े के ढेर पे जाएगी। वो जो अफ़गान बच्चे हैं जो कूड़े के ढेर से अपना रिज़्क इकट्ठा करते हैं, वहाँ से काम की चीज़ें उठाते हैं, वो इन बॉटल्स को कूड़े के ढेर से ले जाएंगे और इनको सेग्रीगेट करके अलहदा बेच देंगे। तो जिसने 2 नंबर बोतलें बनानी है उसने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की खातर ये इस्तेमाल शुदा बोतलें उन कबाड़ियों से, उन पुराना सामान बेचने वालों से ये बोतलें ख़रीद लानी है। अब उस कूड़े के ढेर में
इसमें न जाने किस हद तक बीमारियों के जरासीम इन बोतलों में घुस चुके होंगे। और इन 2 नंबर बोतल बनाने वालों के पास सफाई का कतन कोई इंतज़ाम नहीं है, बोतलों की वॉशिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। उन्होंने लानी है, ला के इसमें फिलिंग करनी है, नया ढकना लगाना है और मार्केट में भेज देनी है। इसलिए इससे आप कैसे बच सकते हैं कि आप बचेंगे ऐसे कि आप देखेंगे कि ये देखें कि इसके ऊपर आपको जगह जगह पे स्क्रैच नज़र आ रहे हैं। ये जो स्क्रैच हैं ये डस्टबिन में, कूड़े के ढेर पे, उस कबाड़िए के पास उंडेलने से, उठाने से इन पे स्क्रैच पड़ गए हैं। यहाँ आपको जगह जगह पे ये स्क्रैच नज़र आएंगे। और ये स्क्रैच सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, इसके लेबल पर भी आपको स्क्रैच नज़र आएंगे। ये लेबल इस तरह उखड़ा हुआ भी होगा, इसके अंदर थोड़ी सी आपको मैल कुचैल भी नज़र आएगी। इसको आप थोड़ा सा गौर कर लेंगे तो आप बासानी ये सारी निशानियाँ देख सकते हैं। अगर आपको ये निशानियाँ नज़र आ जाएँ तो बराए मेहरबानी वहाँ से ना ख़रीदें, बल्कि उसकी शिकायत अपने मुतल्लिका सूबे की फूड अथॉरिटी को कीजिए ताकि वो उधर छापा मारे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। बाकी इसी तरह इसको उल्टा के और इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स देखने वाली निशानी है वो उसी तरह वो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। एक तो बचाव ये है कि आपने ख़रीदारी नहीं करनी। जब आप इनकी ख़रीदारी तर्क कर देंगे तो ये उनके लिए इतना बड़ा नुकसान है जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो ये किसी और कारोबार का रुख इख्तियार कर लेंगे। दूसरा हम ये कर सकते हैं, तो जब भी हम ये प्लास्टिक बॉटल ख़रीद लें जो अगर असल है, आपने ख़रीद लिया है, पी ली है, तो उसके बाद इसको पंक्चर कर दे या इसको कुचल कर फेंक दे ताकि ये दोबारा इस्तेमाल ना हो। ये अगर हम अपनी आदत बना लें तो आप यकीन करें इन 2 नंबर बोतलें बनाने वालों की आप कमर तोड़ के रख देंगे, उनके लिए फाइनेंशियली वाइबल ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरह आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं आप। और सबसे अहम बात यह है कि जब भी आपको प्रोडक्ट ख़रीदें तो आदत बना लें कि आपने उसका लेबल गौर से पढ़ना है। आप ये देखें कि अगर ये बोतल को आप गौर से देखें तो इसके ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस्तेमाल के बाद बोतल को कुचल कर फेंक दें, लेकिन चूँकि हम लोग इनको गौर से पढ़ते नहीं हैं तो हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। ये इसीलिए है कि जब ये कुचल कर फेंक दी जाएगी तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। अगर आप इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप अपनी और अपने प्यारों की सेहत को महफूज बना लेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।